नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह में की शिरकत। मुख्यमंत्री ने की हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा में विद्यार्थियों के साथ किया संवाद। मुख्यमंत्री ने 4 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय सुजानपुर होली उत्सव का किया शुभारंभ। सरस मेला एवं विकासात्मक प्रदर्शनियों का भी किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, आगामी वित्त वर्ष में प्रदेश में 18 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल होंगे निर्मित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने सरकारी राजस्व में पर्याप्त बढ़ोतरी, शराब के दामों में कमी और पड़ोसी राज्यों से इसकी तस्करी पर रोक लगाने के दृष्टिगत वर्ष 2023-24 के लिए राज्य में आबकारी खुदरा दुकानों की नीलामी एवं निविदा को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने राज्य में एक प्रभावी ऑनलाइन एंड टू एंड आबकारी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने का भी निर्णय लिया। इससे वास्तविक समय में शराब बोतलों की निगरानी की सुविधा उपलब्ध होगी। मंत्रिमंडल ने आगामी विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश वाटर सेश ऑन हाइड्रो पावर जनरेशन बिल 2023 प्रस्तुत करने और 10 मार्च 2023 से हिमाचल प्रदेश वाटर सेश ऑन हाइड्रो पावर जनरेशन ऑर्डिनेंस 2023 को लागू करने का भी निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के पीटर हॉफ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि समाज को दिशा देने में महिलाओं का सदैव ही उल्लेखनीय योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाएं माता, बेटी, पत्नी तथा बहन के रूप में अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करती हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू से लेकर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने महिलाओं को नेतृत्व करने की प्रेरणा दी। राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी के सशक्त नेतृत्व में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अलग पहचान बनाई। महिला दिवस इसलिए नहीं मनाया जाता कि महिलाओं को घोषणा कर दी जाए, वो इसलिए मनाया जाता है कि आपकी ताकत जो आपके अंदर छिपी है वो किसी ना किसी रूप में जहां परिवार की सेवा करती है वहां समाज की सेवा भी करती है, देश की सेवा भी करती है। समाज धीरे धीरे परिवर्तन के दौर से गुजरता है। कोई ऐसा समाज नहीं है जहां परिवर्तन ना हुआ हो, और जब परिवर्तन होता है तो महिलाओं का योगदान सबसे अधिक होता है। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। 73वां और 74वां संविधान संशोधन बिल लाया गया। क्या था वो? 73वां और 74वां संविधान संशोधन वो बिल था जहां महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में, नगर पंचायत, नगर परिषद में 33% का आरक्षण दिया। विरोध हुआ देश में कि ये महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, महिलाएं यहां नहीं जा सकती। आंदोलन हुआ देश में, लेकिन कांग्रेस पार्टी की नीतियां और राजीव गांधी जी के दृढ़ निश्चय के द्वारा, राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, 73वां और 74वां संविधान संशोधन पार्लियामेंट से पास हुआ। महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33% का आरक्षण मिला। जिस देश में महिलाओं को घर की चौखट के बाहर कदम रखने से रोका जाता था, वो उस देश की महिलाएं आज उस समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है, उन संस्थाओं का प्रतिनिधित्व कर रही है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये सब संभव कैसे हुआ? ये आपकी जो आंतरिक शक्ति है उसने इस समाज को और ये कार्य करने को संभव किया।
उन्होंने कहा कि भारतीय समाज को जीवंत रखने में भी महिलाओं की सदैव ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज्य में महिलाओं में आत्मसम्मान की भावना विकसित करने पर केंद्रित विभिन्न योजनाएं आरंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन पुरस्कार की राशि 21,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तथा जिला स्तरीय पुरस्कारों की राशि 5,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सुख आश्रय कोष की वेबसाइट तथा हिमपूरक पोषाहार पुष्टि ऐप का विधिवत शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर देवकन्या ठाकुर, सुश्री संगीता खुराना और डॉक्टर अन्वेषा नेगी को हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त खेलों व अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए विभिन्न जिलों की महिलाओं व बेटियों को सम्मानित किया गया। इस श्रेणी के तहत सुश्री रचना कुमारी, सुश्री माला भक्ति, सुश्री रेखा तथागत, सुश्री मंजू, सुश्री बलजीत कौर तथा सुश्री आंचल ठाकुर को सम्मानित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया एवं इसमें गहरी रुचि दिखाई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिला स्थित सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा में विद्यार्थियों से संवाद किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राष्ट्र को युवाओं की क्षमता पर पूर्ण विश्वास है। मुझे खुशी इस बात की है कि टोटल स्ट्रेंथ में से 67% स्ट्रेंथ हिमाचल प्रदेश के बच्चों की है। बच्चे सभी अपने हैं और बेटियां भी इस स्कूल में प्रवेश पा रही है, क्योंकि बेटियों को प्रवेश मेरे ख्याल 3-4 साल पहले ही शुरू हुआ और हिंदुस्तान की डिफेंस में भी बेटियों को प्रवेश मिला। हमारी जो संस्कृति है उसमें जो बेटियां हैं उनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है और जहाँ बेटियां होती हैं वहाँ अनुशासन ज़्यादा रहता है। और प्यारे बच्चों, जब आप घर बार छोड़कर बोर्डिंग में आते हैं तो स्कूल ही आपका घर होता है, स्कूल ही आपका मंदिर होता है। और मैं जानता हूँ कि आपको भविष्य की चुनौतियों का सामना करना है। भविष्य में चाहे आपको कुछ भी चुनौती आए, चाहे डिफेंस में आप जाएं, चाहे सिविल सर्विस में जाएं, चाहे मेडिकल एजुकेशन में जाएं, चाहे टेक्निकल एजुकेशन में जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं, चुनौतियां साथ चलती हैं। और जो लोग बच्चे चुनौतियों के साथ आगे बढ़ते हैं वो जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इससे पहले विद्यालय परिसर में पहुंचने पर मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को हमीरपुर जिला के सुजानपुर स्थित ऐतिहासिक मुरली मनोहर मंदिर में पूजा अर्चना कर 4 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय सुजानपुर होली उत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के लोगों की सुख समृद्धि की कामना भी की। इससे पहले पुराना बस अड्डा के समीप पगड़ी समारोह में भाग लेने के उपरांत मुख्यमंत्री ने मुरली मनोहर मंदिर तक निकाली गई शोभा यात्रा में शिरकत की। ऐतिहासिक चौगान मैदान में मुख्यमंत्री ने हमीरपुर जिला में पहली बार आयोजित सरस मेले का शुभारंभ भी किया और यहां प्रदर्शित उत्पादों में गहरी रुचि दिखाई। इस सरस मेले में 14 राज्यों के हथकरघा उत्पाद प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरस मेला हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने का उचित मंच है और इससे प्रदेश के पारंपरिक हथकरघा उत्पादों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ लोगों को राज्य के विविध पकवानों की जानकारी एवं जायका लेने का अवसर प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने उत्सव में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकासात्मक प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिले के सुजानपुर टिहरा में राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से आने वाले 10 वर्षों के दौरान हिमाचल देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के उत्सव और त्योहार हमारे बंधुत्व भाव, अनूठी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के प्रतीक होते हैं। इनके माध्यम से युवाओं को प्रदेश की समृद्ध संस्कृति को जानने और समझने के अवसर प्राप्त होते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जो होली का उत्सव है उसमें आपके बीच में आया हूँ
आपको इस होली उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 10 साल में हिमाचल प्रदेश अगर कांग्रेस पार्टी की इसी प्रकार से हम नीतियां लागू करते रहे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध प्रदेश हिमाचल प्रदेश होगा। हिमाचल प्रदेश 2025 में ग्रीन राज्य के रूप में कैसे उभरे, इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट बना दी गई है। हमारा बजट आएगा, उसमें आप देखेंगे पहला हिंदुस्तान का ग्रीन डिपार्टमेंट हमने, जहां एक भी डीजल और पेट्रोल की गाड़ी नहीं है, वो परिवहन विभाग को कर दिया है। 1 साल के अंदर सभी विभाग हिमाचल प्रदेश के इलेक्ट्रिकल व्हीकल में चले जाएंगे। हम ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्थानीय विधायक श्री राजेंद्र राणा के आग्रह पर सुजानपुर में आगामी वित्त वर्ष में नए बस अड्डे के निर्माण तथा नागरिक अस्पताल सुजानपुर में बिस्तर क्षमता 50 से बढ़ाकर 100 करने के साथ साथ यहां सभी आवश्यक अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की घोषणा की। उन्होंने आगामी वित्त वर्ष में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के टौणी देवी में बेहतर अधोसंरचना और संस्थान में पर्याप्त कर्मचारियों के तैनाती के साथ एक डिग्री कॉलेज खोलने और सुजानपुर कॉलेज में अर्थशास्त्र और अंग्रेजी विषय की कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने सुजानपुर में उचित बजट प्रावधान के साथ जल शक्ति विभाग और विद्युत बोर्ड के मंडल खोलने की भी घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आगामी वित्त वर्ष में 18 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल निर्मित करने की घोषणा भी की। हमने एक और गारंटी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के संबंधी थी कि हम पूरे हिमाचल प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलेंगे, उसकी परिकल्पना की गई। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि हर जगह हम 100 करनाल जगह चाहते हैं। उस दृष्टिकोण से हमारे पास अभी 18 जगह 100 करनाल जगह मिल गई है और उसमें अगले वित्तीय वर्ष में उस कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आगामी 3 वर्षों के दौरान हमीरपुर जिला के जोल सप्पड़ में विश्व स्तरीय सुविधा युक्त कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। मरीजों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शीघ्र ही चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महोत्सव की सम्मारिका का विमोचन भी किया। और अब प्रदेश के मौसम पर एक नजर। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।